यदि तुम्हें ऐसा एहसास हुआ है कि लोग तुमसे मिलने नहीं आते हैं, कोई तुमसे आना जाना नहीं रखता, बहुत मतलब नहीं रखता है, तो फिर तुम ही थोड़ा अब लोगों से मिलना शुरू करो। थोड़ा तुम भी समाज के नियम को निभाना शुरू करो। जैसे कि यदि कोई किसी पूजा, किसी कथा में बुलाए तो अवश्य जाओ। यदि कोई जन्मदिन, सालगिरह मनाए तो उसे ज़रूर शुभकामनाएं भेजो। और कभी कभी 15 दिन में एक दिन किसी को खाना पर बुलाओ। जब इस तरह का नियम बनाओगे, जब इस तरह की चीज़ें करोगे थोड़ी बहुत, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम्हें नहीं पता चलेगा 1 साल में तुम कितने अच्छे रिश्ते कमा लोगे। और जहाँ ये अच्छी कमाई हो गई तुम्हारी, फिर तुम भी इसी समाज का हिस्सा बन जाओगे। समाज कभी किसी को निकालता नहीं है, लेकिन जो उसमें घुलता मिलता नहीं है, शामिल नहीं होता, तो लोग उसे भूल जाते हैं। फिर उससे ऐसा एहसास होने लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन सब में मैं यही कहना चाहूँगा तुमसे कि अपनी शांति को सर्वप्रिय, सर्वोपरि रखना। अपनी शांति कभी भंग मत होने देना। 3-4 महीनों के अंदर, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, 3-4 महीनों के अंदर तुम पुनः एक बहुत सुखद यात्रा करोगे। थोड़े लंबे दिनों की यात्रा होगी और तुम जैसे जैसे सोच रहे हो वो सब शामिल होगा उस यात्रा में। परंतु इस पूरी यात्रा को शुरू करने से पहले एक बार सप्ताह पारायण ज़रूर करना। मैं तो चाहूँगा कि तुम इस बार भी आज से ही, आज के ही दिन से तुम शुरू कर दो और एक बार सप्ताह पारायण करने का प्रयास करो। कोई संकल्प लेकर, कोई नियम, कोई कुछ सोच कर नहीं, बस एक कोशिश करो। अगर संकल्प लोगे और फिर पूरी नहीं हो पाई तो थोड़ी दिक्कत होती है, मन में लगता है तुम्हें। पर अगर संकल्प लिए बगैर करते हो, सिर्फ मन से श्रद्धावश कर रहे हो, तो निश्चित तुम्हारे मन में भी कुछ नहीं रहेगा और फिर तुम खुशी से करो। जितना हो पाए उतना अच्छा ही होगा। आज तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है। सबसे पहले अपने सारे कपड़ों को तह करके अच्छे से रखना है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत सारे कपड़ों की ख़रीदारी की है, बहुत कुछ किया है तुमने, लेकिन अभी इतने त्यौहार, इतने सारे मौके आएंगे ना कि तुम्हें नहीं पता चलेगा। इतने सारे कपड़े जो तुम खरीद कर लाए हो, सब तुम्हें कहीं ना कहीं पहनना पड़ेगा। इसीलिए अपने सारे कपड़ों को अच्छे से तैयार करके रखो। और मैं अपने सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने 6-7 जोड़े कपड़े हमेशा तैयार रखो कि एकदम अचानक से भी कहीं से कोई बुलावा आए, कहीं जाना पड़े, तो तुम तुरंत जाने के लिए तैयार रहो। ऐसा ना हो कि कुछ नहीं है पहनने को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें भेंट में हो सकता है तुलसी माला मिले, हो सकता है स्फटिक की माला मिले, हो सकता है तुम्हें रुद्राक्ष मिले। जो भी मिले, जैसी भी माला मिले, यदि तुम जिस माला को धारण करना चाहते हो तो उसे धारण करना, नहीं करना चाहते हो तो उसे बहुत आदर सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखना और ये सुनिश्चित करना कि तुम उसके माध्यम से जाप करो। हर चीज़ जो घर पर रख रहे हो उसका सम्मान करो, कोई भी पूजा की चीज़ कहीं से मिल रही है तो। और जिन चीज़ों के, जिन विग्रहों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ऐसे ही घर पे लाकर स्थापित मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ों में अपार शक्ति होती है जिसका एहसास मात्र उसके होने से या ना होने से होता है। तो ऐसे में कई तरह के पत्थर हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, जिसका नहीं पता है तो उसे कभी भी घर में उसकी स्थापना मत करना। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि इस बार होली के अवसर पर मैंने तुमसे इतने सादे वस्त्र खरीदवाए थे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैंने बाहर मौसम को देखते हुए अपने पसंद के वस्त्र तुमसे खरीदवा कर पहने हैं, और तुम्हें भी जो पहनाया है वो भी तुम मेरे ही पसंद के वस्त्र को अपने आप से पसंद किए हो। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुमने जो है वो मुझे सादे पहनाए हैं और खुद भारी वाले कपड़े पहने हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई विचार भी मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हमेशा तुम्हें विनम्र रहने, झुकने का संदेश दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम भूल जाओ कि तुम कौन हो। कहीं पर अगर तुम्हारी जगह थोड़ी ऊंची है, थोड़ी बड़ी है, तो तुम्हें उस जगह का भी सम्मान रखना होगा। कहीं तुम मान लो कि कहीं तुमने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, जो भी तुम्हारा अनुभव है, उसकी वजह से कहीं तुम बड़े हो और कोई तुमसे छोटा है, तो वहाँ पर तुम्हें बड़ा रहना होगा। उस कुर्सी की मर्यादा तुम्हें रखनी होगी। लेकिन तुम्हें जो हमेशा झुकने, हमेशा जो तुम्हें
सद्भावना से रहने को सिखाया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उस कुर्सी की गरिमा को बरकरार रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बड़े हो तो फिर तुम जो चाहा मनचाही चीज़ें कर ली, या बड़े हो तो लोगों से तमीज़ से पेश नहीं आओगे, अच्छे से नहीं बोलोगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पे तुम्हें मालिक बनाया ही गया है वहाँ तुम वही बनकर रहो, परंतु सामने वाले इंसान इंसान है, इस चीज़ को हर वक्त समझो। यही तुम्हें सिखाया जाता है। बाकी जहाँ जो कुर्सी तुम्हें दी गई है उसकी गरिमा को बरकरार रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जहाँ तुम्हें मालिक बनकर रहना है वहाँ मालिक बनकर रहो, जहाँ तुम्हें रिश्तेदार बनकर रहना है वहाँ रिश्तेदार बनकर रहो, जहाँ तुम्हें जो बनकर रहने को कहा जाए वहाँ वही बनकर रहो। परंतु सामने वाला भी इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, उसे भी अच्छा और बुरा लग सकता है और उसकी भी समाज में इज्जत है। इस बात का एहसास हर पल हर क्षण रखना, बस ये मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तुम्हें है। आज तुम्हें जो मर्ज़ी तुम मुझसे वो मांगो, तुम्हें वो मिलेगा। पर हाँ, दीपक प्रज्वलित करना मत भूलना। मुझे तुम्हारे माध्यम से जलाए हुए दीपक और उसकी रोशनी बहुत प्रिय है।